क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और कथावाचक जया किशोरी जी की शादी होने वाली है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो लगातार चर्चा में हैं। कुछ लोग उन्हें ढोंगी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा में चमत्कार है। वैसे बाबा अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे। बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की तो ये सुर्खियां बन गई, बाबा चमत्कार की बात करें तो वो सुर्खियां बन गई। लेकिन सुर्खियों, विवाद, टीवी, इंटरव्यू, तमाम चीजों के बीच में एक खबर जो लगातार चर्चा के केंद्र में रही वो रही बाबा बागेश्वर की शादी की बात। और तमाम मीडिया चैनलों ने जाकर बाबा बागेश्वर से पूछ लिया कि आप शादी कर रहे हैं क्या जया किशोरी जी से। कुछ वेबसाइट तो ऐसी थी जिसमें उन्होंने लिख दिया कि जया किशोरी जी ने जो है वो बाबा बागेश्वर को प्रपोज किया। तो क्या क्या लिख दिया, मतलब तमाम सारी कहानियां जो हैं वो लगातार बनती रही। अब सनातन परंपरा को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम लोगों में उत्सुकता जो है बढ़ गई। कई लोगों ने तो कल्पना कर दिया कि उधर जया किशोरी जी जो हैं काफी पॉपुलर हैं, इधर बाबा बागेश्वर पॉपुलर हो रहे हैं, दोनों की उम्र जो है 25-26 साल के आसपास है। ऐसे में क्या वाकई में कोई शादी जैसी बात हो रही है? क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और ऐसे बहुतेरे सवालों के बीच में हमें लगा कि जो सच है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अफवाह जो है उस बड़ी तेज दौड़ती है। मतलब कहां से कहां पहुंच जाए पता नहीं लगता। तो सच जो है वो हम आपको बताते हैं। तो कहानी का सच ये है कि चाहे बाबा बागेश्वर हो या फिर जया किशोरी जी, ये दोनों बड़े पॉपुलर चेहरे हैं और इनकी पॉपुलैरिटी का फायदा जो है वो किसी और ने उठा लिया। मतलब इस कहानी में जो ट्विस्ट आया है शादी वाला, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हां, आप जानकर शॉक होंगे कि बाबा बागेश्वर कभी जया किशोरी से नहीं मिले हैं और जया किशोरी जो हैं वो कभी बाबा बागेश्वर से नहीं मिले। सवाल है फिर ये स्टोरी आई कहां से? तो ये स्टोरी आती है विवादों के बीच में। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स, कुछ टीवी वाले, कुछ लोग जिन्हें इसमें कुछ अलग लाभ या फिर षड्यंत्र देखा होगा, उन्होंने इस कहानी को प्लान कर दिया और इस कहानी को ऐसे प्लान किया कि ये कहानी सच्ची लगने लगी, क्योंकि दोनों सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में लगे। लेकिन इस खबर की पुष्टि कैसे हुई? आपके मन में सवाल आया कि भाई हौसताम भी झूठ बोल रहे हो। तो हम आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर से आज तक चैनल ने बात की और उनसे ये सवाल पूछा कि आप शादी करने वाले? उन्होंने कहा हाँ। पूछा कब करने वाले? कहा बहुत जल्दी। बोला किसको बुलाएंगे? कहा इच्छा तो सबको बुलाने की है, लेकिन सबको थोड़ी ना बुला पाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी। हालांकि छतरपुर में इस टाइम काफी डेवलपमेंट हो रहा है, वहां काफी काम होने लगा और अब संख्या जो है भक्तों की वो लाखों में ज्यादा हो गई है। मतलब सोमवार मंगलवार को तो इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि वहां पुलिस प्रशासन के हाथ पांव ढीले हो रहे हैं। लेकिन जया किशोरी ने कहा कि वो कभी भी बाबा बागेश्वर से नहीं मिली। इनफैक्ट वो उन्हें सही से जानती तक नहीं है। जया किशोरी जी से मैंने खुद सवाल पूछा। मैंने कहा कि आपका क्या कोई अफेयर चल रहा है? उन्होंने कहा यार मीडिया वाले जो है ना वो कोई भी कहानी बना देते हैं। मतलब थोड़ा तो एथिक्स रखना चाहिए मीडिया वालों को कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप लिख रहे हो, किसी की तस्वीर को आप छाप रहे हो और किसी को आधार बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ रहे हो, तो कम से कम इतना तो रखो कि भाई वो अपनी बात कह सके। उससे पूछ लो कि भाई तुम्हारा भी इसमें कुछ है या केवल हवाबाजी चल रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बाबा बागेश्वर को जानती है? उन्होंने कहा नहीं, टीवी पे देखा है मैंने, मेरी उनसे व्यक्तिगत कोई भी संवाद, व्यक्तिगत कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। मैंने कहा अच्छा, ये तो हैरान करने वाली बात है। क्या शादी कर रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, शादी भी नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे सनातन परंपरा के लिए, समाज के लिए बहुत सारे काम करने हैं और फिलहाल मेरा शादी का कोई भी इरादा नहीं है। इसलिए जो ये खबरें हैं ये पूरी तरह से मिथक हैं, झूठ है, अफवाह है और इस पर कहीं से कोई यकीन ना करे। उधर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि ये जो साध्वी जी हैं ये उनके लिए बहन समान है, वो उनसे कभी नहीं मिले। और यहां तक कहा कि अगर अब कोई फर्जी अफवाह उड़ाएगा तो फिर उसके खिलाफ केस ठोक दिया जाएगा, मतलब उसको जेल पहुंचाया जाएगा कि ऐसी अफवाहें क्यों उड़ा रहे हो। और वो शादी करने वाले हैं लेकिन वो कोई और होगा। अब वो कौन होगा, किससे होगा, कब होगा, कहां होगा, ये नहीं बताया। हालांकि ये कह दिया है कि बहुत ही जल्द शादी करने वाले। और इसके पीछे कहा कि उनके गुरु जी ने उनसे कहा है कि बच्चा अब तुम शादी कर लो। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उनके गुरुजी ने कहा कि पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना था, वो तुमने कर लिया, अब गृहस्थ जीवन का पालन करो। और समाज में बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में रहे हैं, उसका पालन किए हैं, तो अब तुम भी गृहस्थ का पालन करो और सेटल्ड हो जाओ। और दूसरी तरफ उधर उन्होंने कहा कि जया जी से वो नहीं मिले हैं, जया जी को वो जानते नहीं हैं और इसलिए कोई अफवाह न उड़ाए, वो उन्हें एक बहन की नजर से देखते। तो हमको लगा हम आपको बता दें। हालांकि बाबा बागेश्वर छतरपुर में जहां पर उनका आश्रम है वहां पर
कई और लोगों की शादियां करवा रहे हैं। मतलब कई हजार लड़कियों की शादी जो है उसका बाबा बागेश्वर ने खर्च उठाने की बात कही और ये भी कहा है कि उन लड़कियों को काफी सारा सामान भी वो देंगे ताकि अपने गृहस्थ जीवन को आनंद उठा सकें, जिसमें टीवी, फ्रिज, सोफा, तमाम खाने पीने के आइटम और किचन के सारे सामान, ये सारी चीजों के साथ उन लड़कियों की शादी कराएंगे। तकरीबन 3000 लड़कियां हैं जिनकी बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो शादी करवाने वाले हैं। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि बाबा बागेश्वर के यहाँ भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन भीड़ तो चलिए अपनी जगह पर है, शादी करवा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमें लगा कि ये जया किशोरी और बाबा बागेश्वर वाली कहानी पे फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आप कोई लिखे तो उसको कहिएगा कान के नीचे देंगे, फालतू अफवाह मत फैलाओ। झूठ जो है वो सही नहीं है। सच के पांव थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन हमें भरोसा आप जैसे दर्शकों पे जो इस बात को फैलाएंगे और बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि बाबा बागेश्वर शादी कर रहे हैं, किससे करेंगे वो भी हम आपको बता